नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं HNN दस्तक। बिहार चुनाव की जो सरगर्मी है वो काफ़ी जोरों पर है और आज हम जिस इलाके में पहुंचे हैं उस इलाके का नाम है मैदा भवनगामा। मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे बहुल में है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे, पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि जिस आबादी की चर्चा भारतीय मीडिया में अक्सर हुआ करती है, उन आबादी का रहनुमा यहाँ पर कौन है, उन आबादी की हालात क्या है, यहाँ की यथास्थिति क्या है, विकास का स्तर क्या है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार का मुसलमान चाहता क्या है और इस इलेक्शन में वो चुनाव में किसे पसंद कर रहे हैं, किसे नापसंद कर रहे हैं, उनकी यथास्थिति पर प्रकाश डालते हैं और एक एक करके पूछते हैं कि उनकी यथास्थिति क्या है। मियां को कहां बर्बाद करके रख दिया है, मुसलमानों को कहां बर्बाद कर दिया है। किसने बर्बाद किया? कांग्रेस के रिजल्ट में बर्बाद हुआ, मोदी के रिजल्ट में नहीं। देखिए, मोदी का रिजल्ट में घर मिला मियां का, राशन कार्ड मियां का, हर योजना मियां का साथ भेदभाव नहीं। यहाँ का आदमी भेदभाव कर रहा है। बीजेपी सही है, मियां के पक्ष में बीजेपी बहुत काम किया। कोई ऐसा काम बताइए जो मोदी उसको जाति पक्ष किया है, नहीं किया। यहाँ का जो है, यहाँ का मुखिया वार्ड जाति पक्ष किया, मोदी नहीं किया। अच्छा। मोदी एक बढ़िया काम किया। ठीक है, क्या स्थिति है? देश का मुसलमान क्या चाहता है, बिहार का मुसलमान क्या चाहता है? बिहार का मुसलमान चाहता है ओवैसी को लाइए। ओवैसी को? अच्छा, हाँ, बहुत दिलचस्प बातें आपने कही। ओवैसी जो है, ओवैसी की सरकार जो है वो मतलब बिहार में तो प्रमुख रूप से नहीं है, लेकिन जो 2-3 जिले हैं जैसे कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे कि किशनगंज में 68% मुसलमानों की आबादी है, तो वहां पे तो उनका सिक्का बढ़िया जमता है। तो सिक्का बढ़िया जमता है कि हम वोट देने के लिए बने हैं। हम आरजेडी के देंगे, नीतीश के देंगे, बीजेपी को देंगे। हम अपना पार्टी को क्यों नहीं लाएंगे, ये भी कहने के लिए है। आप महागठबंधन ओवैसी यहाँ से सीट तो देंगे। हम भाई सब दिन चादरें बिछाएंगे। आरजेडी है, 2% मुकेश सहनी बोलेंगे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और 17-18% कुछ नहीं बनेगा। फिर वोट दे देंगे खाली। ओवैसी बार बार कहते हैं, ओवैसी का बार बार कहना है, मुसलमान तबके को वो संबोधित करके कहते हैं अपना नेता चुनो, नहीं तो हमेशा दरी बिछाते रहोगे। सही बात है भाई। अगला हार हमको जितना 5,000 देना है, अगला बार भी 5,000 6,000 मिला तो कांग्रेस हारा यहाँ से, फिर भी 5,000 मिलेगा, हारेगा भाई। उसको क्यों नहीं रखोगे? या तो ये ओवैसी के हटा दो। जो सब दिन शहाबुद्दीन का बेटा था ना उसके साथ, उसको मुख्यमंत्री घोषणा कर दो, तुम्हारे साथ बिहार पूरे साथ रहेगा मुसलमान। उसका भी बेटा है ना। नीतीश भी तो मैं देखता हूँ कि शुक्रवार को चाहे जुम्मे का नमाज हो या जो भी हो, फंक्शन में भाग लेते हैं, टोपी पहनते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के साथ हैं। मुसलमानों के साथ वो तो है ही है, लेकिन पार्टी उनके गलत है। पार्टी गलत है, और जिसके साथ गठबंधन है बीजेपी के साथ, वही पार्टी उनका गलत है। वो अकेला उसको लिए सही है। नीतीश काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। वो पलटी मारते हैं कुछ अपने फायदे के लिए, लेकिन जनता के लिए कोई पलटी वो नहीं मारते। अच्छा, जैसे आपने बात की ओवैसी की सरकार तो नहीं बन पाएगी, बहुमत नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें आरजेडी को भी बोला जाता है MY समीकरण, मुस्लिम और यादव की समीकरण, तो क्या आरजेडी का कुछ यहाँ पे महागठबंधन का कुछ है माहौल? यहाँ पे नहीं, महागठबंधन यहाँ है माहौल, ऐसा बात नहीं है, बहुत है। और तेजस्वी यादव जो हैं एज ए कैंडिडेट किस तरह के काम कर पाएंगे? मुसलमानों को क्या उम्मीद है उनसे? काम क्या कर पाएंगे? पप्पू यादव है, वहाँ जाके मैदान में लड़ते हैं, कहते हैं हमको नहीं तो बीजेपी को वोट दे दो। वैसा पार्टी हमको चाहिए। निर्दलीय पप्पू यादव लड़े थे ना चुनाव पूर्णिया से, ये दिए थे ना संसद में, ये खुद मंच पे किए थे तेजस्वी की हमको मत दीजिए, यहाँ 2 पार्टी है, बीजेपी और आरजेडी। तो पप्पू को क्या, ये आपके वोट बैंक है? ये आप राजनीति करते हैं, राजा का बेटा राजा बने, यहाँ कोई नहीं बन सकता। कन्हैया है, कन्हैया को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, पप्पू को चढ़ने नहीं दिया गया। जो कन्हैया बेगूसराय का खुद लाल है, बेगूसराय उसका धरती है, अगली बार भी सीट वो देता, जीत जाता। अच्छा, जैसे कि 2019 के इलेक्शन में अगर हम देखें तो कन्हैया कुमार की हार हो गई, लेकिन कहा जाता है कि अगर इस बार इलेक्शन लड़ते तो निश्चित रूप से जीतते। मैं पूछूंगा कि इस बार मैदा भवनगामा की जनता जो है किसे पसंद करेगी, और आप बस अपना कैंडिडेट का नाम बताइएगा, पार्टी का नाम बताइएगा। इससे एक सर्वे हो जाएगा कि यहाँ की जनता किसे लाना चाहती है और लोगों को पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। जनता बदलाव चाहती है, अगर नेता बढ़िया नहीं है तो आपके पास वोट की ताकत है, आप बदल दो नेता को। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। किसे पसंद करेंगे आप इस बार? एक हमको चाहिए बदलाव। किसे?
बदलाव युवा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बन जाएगा वही चाहिए। बदलाव किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? चाहे जिस पार्टी से बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, लेकिन नीतीश मोदी नहीं चाहिए इस बार। आप बताइए। जी बिल्कुल, वो दोनों नहीं चाहिए। वो दोनों नहीं चाहिए। नहीं आप बताइए किसकी सरकार? बोलो ना, तुम स्कूल जाते हो ना। राहुल गांधी। राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। सरकार किसकी सरकार चाहते हैं? आरजेडी का। आरजेडी, महागठबंधन। इस सर्वे को जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो मतलब यहाँ पे सर्वे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अभी तक बीजेपी के एक भी समर्थक नहीं दिख रहे हैं। महागठबंधन ये भी बदलाव चाहते हैं, ये भी बदलाव चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? आप बताइए। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आप बताइए। आगे आइए। किसकी सरकार? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। जन सुराज। जन सुराज। आप बताइए। जन सुराज। जन सुराज। किसकी सरकार इस बार? एनडीए की सरकार होना। एनडीए मतलब नीतीश मोदी की जोड़ी बढ़िया लग रही है आपको? तुम बताओ। लालू की सरकार। लालू की सरकार चाहते हो? महागठबंधन। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए। आगे आइए। आपने तो बताया था ना। और कोई? आगे आइए। कई लोग कतराते हैं, कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता जो है उसको मुखर होके बोलना चाहिए। आप जब मुखर होके बोलते हैं तभी आपकी आवाज आगे जाती है। जैसे कि यहाँ की जनता से हम बात कर रहे हैं, रूबरू इसलिए हो रहे हैं ताकि हम इस खबर को देश स्तर तक दिखाएं और ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है, मैदा बभनगामा की जनता, उसकी स्थानीय समस्या क्या है। क्या समस्या है? समस्या है विकास। विकास नहीं है। विकास नहीं है। और जो वर्तमान एमएलए हैं कुंदन कुमार, उनका कामकाज कैसा है पिछले 5 साल का? जो बोला यहाँ सभी पूछिए, कभी आता है यहाँ कुंदन कुमार? कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं आता है। मैं चैलेंज, ये जितना है सब कसम खिलाइए, कोई आता है यहाँ? कुंदन सिंह कोई चिंता ही नहीं है। कुंदन सिंह कौन है? वो चोरी से आता है, कभी स्कूल में चला गया, वो बच्चे ने बोला कभी चला गया होगा। ये चौक पे 10 साल से आ रहा है, कभी पूछिए कोई आया? कुंदन सिंह की चिंता है? कौन है कुंदन सिंह? यहाँ आता ही नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुंदन कुमार कभी नहीं आता। क्या ये बात सच है क्या? जी सर, हम लोग तो पहचानते भी नहीं है। पहचानते भी नहीं है? जी जी बिल्कुल। यही चाहते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो विकास करे, जो जमीनी स्तर का काम होना चाहिए वो होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और जो विकृतियां हैं जैसे शराबबंदी की गई है लेकिन धरातल पर वो लागू नहीं है। ये सारी चीजें जो है दूर होनी चाहिए। अरे शराब बंद नहीं हुआ है, जहाँ मिलता था 50 रुपए वहाँ मिल रहा 350 रुपए में। अभी तुम मंगवाओगे मिल जाएगा? हाँ, अभी पीते हो? फाइनली सारी रिपोर्ट हमने ली और हम तो यही कहना चाहेंगे। दुष्यंत कुमार त्यागी की एक लाइन है जिसमें कहा गया है, उन्होंने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कहने का मतलब यह है बदलाव चाहिए। देश जो है सभी धर्मों के लोगों से मिलकर बनता है, सभी जातियों के लोगों से मिलकर बनता है, सबका समान अधिकार होना चाहिए। और जब तक हर जगह विकास नहीं पहुंचेगी, भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। विश्वगुरु का डंका पीटने से कुछ नहीं होता है। फिर अगले कॉलोनी में चलेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार जब लुट गए बेहोश में तो होश में आऊं कैसे, और खुद सुधरने का हाल नहीं जानते तो दूसरे को सुधारू कैसे। ये शायरी का क्रैश कोर्स कहाँ से किया है आपने? खुदा को भी रसूल को भी जुटलाया है, एक शायर पर दीवाना बताया है। ऐसे लोग जरूर अजाम में डाले जाएंगे जो पढ़ लिख के गुमराह है। कह रहे हैं कि जो पढ़ लिख के भी गुमराह हैं उनको सजग होना चाहिए। और हम यही आप लोगों को हमने रिपोर्ट दिखाया, यहाँ की जनता का क्या रिव्यू है, क्या ओपिनियन है, वो भी दिखाया। अगली बार हम किसी और कॉलोनी में जाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी की जो जमीनी स्तर के कार्य हैं उसमें सरकार कहाँ तक खरी उतरी है। तब तक आप देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाजत। धन्यवाद।